हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी जनरेशन गैप की बात करते हैं। जब भी युवा पीढ़ी से बात होती है या युवा पीढ़ी अपने बड़ों से, माता पिता से, चाचा चाची, किसी भी रिलेशनशिप से, एल्डर से बात कर रहे होते हैं तो उनमें एक सटल सी फीलिंग आती है, अंदर ही अंदर उनकी होता है कि वी आर बेटर देन दिस। ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, हम तो नए ज़माने के लोग हैं। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंतराल आता है, जो भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि समय बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि आपने देखा है साइंस टेक्नोलॉजी कितनी बदली है। एक टाइम था कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ नहीं था ना, लाइफ वाज क्वाइट डिफरेंट। बट नाउअडेज नेचुरली है ना कि छोटे छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर्स आते हैं, और उनके कंपैरेटिवली अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखें तो उनको कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो जिसके समय में होता है, अगर वो उनसे कहें कि वो तुम्हें नहीं आता, तो बात तो वहीं आ जाती है कि छोटे बड़ों को कहें या बड़े छोटों को कहें। तो इस अंतराल को हम जनरेशन गैप कहते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि जनरेशन गैप के नाम पर, अंतराल के नाम पर, हम दूसरों की बात ही नहीं सुनना चाहते। चाहे वो एल्डर जनरेशन है तो वो छोटों को कहेंगे तुम्हें समझ नहीं है, छोटे हैं तो वो कहेंगे ये तो पुराने ज़माने के, ये तो हमारे रास्ते में आता है, इनको तो स्टाइल ही नहीं है। पापा मम्मी आपके टाइम में ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था। तो वो खुद समझाने लग जाते हैं, वो दादा दादी बन जाते हैं। माँ बाप तो छोड़ो, दादा दादी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये जनरेशन गैप के रहते मुझे एक वसीम साहब का बहुत अच्छा शेर याद आया कि वो आज के सोच को दर्शाता है कि, और क्या है, क्या कहते हैं वसीम साहब का जो अनुभव है वो क्या कहता है। वो कहता है, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के जाना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है, क्या कहता है, जो कहता है खुदा है, उसका नज़र आना ज़रूरी है। तो इनविजिबल चीज़ को भी विजिबल मानना, उसके लिए एविडेंस की मांग करना, जिद करना, तो मुझे लगता है ये उस बच्चे के समान है जो कि कहते हैं पापा पापा मुझे चांद चाहिए, है ना। और पापा भी हंस देते हैं, और बच्चे को तो चांद चाहिए, बच्चे की तो जिद है, जो नहीं संभव है उसको भी वो संभव बनाना चाहता है। तो वो बच्चे की नादानी और नासमझी ही मानी जाती है, और पेरेंट्स को मालूम होता है, उनके अनुभव में होता है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं, उस बचपन के फेज से आगे जा चुके होते हैं। तो उनको ये समझ होती है भली भांति कि ये बच्चा है, ये नादानी कर रहा है, ना समझ है, जिद कर रहा है चांद को पाने की, तो कोई बात नहीं, अभी इसके अनुभव में ये बात नहीं आई, ये उम्र का भी कच्चा है, तो ठीक है। तो जो कच्ची उम्र होती है ना, वो अनुभवहीन होती है, उसमें अपने एक्सपीरियंस नहीं होते, सिर्फ क्या होती है, जिद होती है, उमंग होती है, उत्साह होता है। तो उमंग, उत्साह, ये सब होना बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो हमेशा ही होना चाहिए, हर पीढ़ी में ही होना चाहिए। तो लेकिन जो बड़े हैं ना, वो हंसकर टाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा है ना, जब बड़ा होगा ना, जब मैच्योर होगा, इसको अपने आप जीवन की समझ आ जाएगी। और ऐसा होता भी है, जिन बातों के लिए वो जिद करते हैं, जब एक समय गुजरता है, समय के साथ कहते हैं ना परिपक्वता आती है, हम मैच्योर होते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, और वो सीखना ही जीवन है। मुझे तो लगता है इंसान को एंड तक, लास्ट मोमेंट तक अपने लाइफ के भी सीखने का एक मौका मिलता है। जो चीज़ें नहीं सीखी होती कई बार वो भी सामने आ जाती कि नहीं, ये तो मेरा रह गया, मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया। तो जीवन जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, टिल लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी कैन लर्न एंड वी शुड कीप ऑन लर्निंग। हमें लर्निंग करनी भी चाहिए। बट आजकल के नौजवान कहते हैं हमने सीख लिया, तो वो खुद भुलेखे में रह रहे हैं, क्या सीख लिया। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो कहता है ना मैंने सीख लिया, इसका मतलब वो सीख गया, यानी वो लर्नर रहा ही नहीं। क्योंकि जिसको ये हो गया कि मुझे तो सब आता है, तो आगे कुछ सीख ही नहीं सकता, उसकी भावना ही वहाँ ख़त्म हो जाती है, वो स्टक हो जाता है वहीं पर जहाँ तक होता है। तो इसलिए स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान जितने भी बच्चे हैं उनको तो बहुत आगे बढ़ना है, तो इसलिए उनको सबके अनुभव लेने हैं, अपने माँ बाप के अनुभव, बड़ों के अनुभव, दादा दादी के अनुभव, जितने भी उनको मिल सकते हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ वो ब्लेस्ड पीपल हैं जिनको ये सब उनके अनुभव मिलते हैं, क्योंकि कईयों को तो मिलते ही नहीं है, उनके घर में होते ही नहीं है ऐसे कोई
बट जिनके हैं अगर वो भी वंचित रह जाए तो वो तो फिर वो है ना कि घर में खजाना है और हमने कुछ पाया नहीं। तो जो बड़ों ने ज़िंदगी जी होती है, जो उनके अनुभव होते हैं, तो वो उन्होंने सब जीकर देखा होता है जो कि बच्चों ने अभी जीना होता है। तो उनको तो लगता है हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक टाइम था, मैं भी जब कॉलेज में थी तो मैं सोचती थी मैं दुनिया बदल सकती हूँ। मैं तो बड़ी रेवोल्यूशनरी टाइप थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें भी लगता था कि हमारे पेरेंट्स शायद ना कम पढ़े लिखे हैं तो शायद वो नहीं कर पाए जो हम कर पाएंगे। बट जब जीवन आगे बढ़ता है तो पता चलता है ये किताबों की पढ़ाई ना किसी काम की नहीं है। जिसको जीवन की पढ़ाई नहीं आई ना, वो किताबें जितनी मर्जी पढ़ ले, जितना मर्जी ऑफिसर बन जाए, जो मर्जी पद ले ले, लेकिन अगर जीवन के अनुभव उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो वो अनसीखा ही कहा जाएगा। उसको जीवन का आनंद लेने में सक्षम नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अनुभव जो है, अब देखो, अब आप जो छोटा बच्चा है वो कैसे जिद करता है, वो कहता है मुझे आग में हाथ डालना है। उसको बड़ा पैशन होता है आग में हाथ डालने का, उसको डर नहीं लगता क्योंकि उसको अनुभव नहीं है कि आग क्या होती है, उसको नहीं पता। वो गहरे पानी में जाने की कोशिश करता है, उसको पता नहीं है गहरे पानी में वो अभी नहीं जा सकता, अभी बहुत छोटा है, उसने स्विमिंग नहीं सीखी, वो डूब सकता है। लेकिन उसके बड़ों को पता होता है कि बच्चा गहरे पानी में ना जाए, उसको पकड़ते हैं, आग को मत छुए, उसे पकड़ते हैं। यानी बड़ों को पता होता है कि बच्चों को कहाँ तक जाने देना है। वो कहाँ तक का मतलब ये नहीं कि वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो ये समझ रहे हैं कि उनकी उम्र कौन सी है, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनके अनुभव कहाँ तक हुए हैं, है ना। तो इस बात को लेकर वो उनको रोक टोक करते हैं। और जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं ना, तो उनको बहुत बुरा लगता है। हम अब बड़े हो गए हैं, हम कर लेंगे, हम सेटल्ड हैं, है ना। तो उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने जीवन बहुत देख लिया है, तो जीवन तो हर पल नया है, हर पल नया है। कौन कह सकता है मैंने देख लिया है? मैं तो कह रही हूँ कि बड़े भी नहीं कह सकते हमने देख लिया है, क्योंकि जाते जाते भी ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि मतलब पैरों तले जमीन में निकल सकती है कि ये क्या, ऐसा भी होता है। तो लाइफ में बड़ा मतलब अनसर्टनटी है, कुछ भी यहाँ गारंटेड और वारंटेड नहीं है, हमारा कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है। तो फिक्स है ही नहीं जब, तो फिक्स माइंडसेट लेकर हम क्यों चलते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, जो उनका जोश है, उत्साह है, उमंगे हैं, सपने हैं, वो होने भी चाहिए, क्योंकि बिना उसके क्या होगा, हम लाइफ को कैसे जिएंगे, हम जी नहीं सकते, उत्साह नहीं होगा। तो अगर हमारे में जोश है, उत्साह है, जवानी का जोश और उत्साह, उमंगे, अगर वो बड़ों के होश के साथ जुड़ जाए, बड़ों के अनुभव के साथ जुड़ जाए, तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। यानी जो जो पीढ़ियों का अंतराल है ना, उसको ये मत समझो कि वो भरा नहीं जा सकता, बल्कि उसको दोनों को इकट्ठा करके एक ऐसा पुल बनाया जा सकता है जिस पर वो भी इधर आ सकते हैं, यंग ओल्डर्स के पास है, ओल्डर यंग के पास जा सकते हैं, तो दे कैन मीट एट वन पॉइंट। तो वो जो है वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, हम एक दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे। अगर कोई बड़े कुछ कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं, तो उसका कुछ गहरा मीनिंग भी होता है जो अभी बच्चों को समझ नहीं आया। जैसे मैंने बोला ना, बच्चे तो जिद्दी होते हैं, ना समझ होते हैं, नादानी करते हैं, हमें चांद चाहिए, हमें ये चाहिए। बच्चों तो खिलौनों को भी सच मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन बड़े कहते हैं ये खिलौने हैं। और जब वो बड़े भी छोटे थे, वो भी खिलौनों को ही रियल मानते थे। तो एक जीवन में एक पड़ाव होते हैं जहाँ पर कि जो कि हमने धीरे धीरे पार करने हैं। जिसे कहते हैं समय के साथ हमें मैच्योरिटी आती है। जो हम 20 साल में होते हैं वो 30 में नहीं, 30 वाले 40 में नहीं, 40 के 50, 60, तो इस तरह 70, 80। तो जितने भी हैं अनुभव, जो हर दिन हमारे जीवन में अनुभव को जोड़ता चला जाता है। तो जो इतना कहते हैं ना, अमीर तो अमीर ही होता है, जिसके पास ज़्यादा अनुभव होंगे वो ज़्यादा अमीर होगा ना। तो जो ज़्यादा अमीर है तो उससे हम भी तो अमीर हो सकते हैं ना, उससे अनुभव शेयर करके। अगर उनकी बात हम धैर्य से सुनेंगे, उसको समझेंगे, अगर उसको अपनाने की भी कोशिश करेंगे, तो आई थिंक हमारा बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो हमको होता है ना, बुजुर्ग होने से पहले ही हमें होश आ जाएगा। तो हम जोश के साथ जब होश को मिला लेंगे ना, तो हमारा हर कार्य बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी ये मत समझो कि हमें सब कुछ आ गया है, इनको तो अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है, हम इनसे कुछ करके दिखाएंगे। मैं ये आपसे पूछती हूँ कि जो ये लोग ऐसे सोचते हैं, वो ये क्या मुझे बता सकते हैं कि जो पुराने ज़माने कहते हैं कि ये लोग पुराने ज़माने के, क्या पुराने ज़माने में लोभ, लालच, स्वार्थ, प्रेम, घृणा, नफरत, साइकोलॉजी, मन, तन, आत्मा, क्या सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी? सब कुछ उनके पास था। सिर्फ टेक्नोलॉजी और कुछ सरफेस की जो चीज़ें हैं, जैसे आप कहते हो हम एडवांस्ड हैं। किस बात के लिए आप एडवांस हैं? एडवांस वो है जिसकी एडवांस थिंकिंग होती है,
जिसको जीवन के अनुभव होते हैं, जिन्होंने जीवन की किताब को पढ़ा है। और जिन्होंने बाकी किताबें पढ़ी हैं वो तो क्या है, सिर्फ हमारी अर्निंग है। दैट लर्निंग इज आवर अर्निंग। वो भी जरूरी है, पैसा कमाने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आपके पास डिग्री कौन सी है जी, क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए हमें सोशल डिग्रीज चाहिए, राइट। बट अगर जीवन में हमने रिच होना है तो हमें जीवन के अनुभव चाहिए, हमें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि हमारा तन कैसे चलता है, मन कैसे चलता है, आत्मा कैसे चलती है, हमारी शक्ति क्या है, हमारा विवेक क्या है, हम हैं कौन, हम किस लिए आए हैं। ये सारे प्रश्न तो आपके पहले भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जीवन तो वैसा ही है, जीवन तो जीवन ही है, उसमें सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है, सिवाय चंद चीज़ों के जो कि सुपरफिशियल होती हैं, जो कि सब्जेक्टिव हमारी मतलब ये कहिए कि वो अर्निंग के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप उससे पैसा कमा सकते हो, कुछ अपना अच्छा टाइम पास कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो उससे, ठीक है। वो वर्ल्डली थिंग्स होती हैं, बट जो स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं वो आपको रिच बनाती है, जो आपको खुशी देती हैं, आनंद देती हैं, वो कुछ और ही होता है ना। और कोई भी अनुभव लेना है तो उस पर क्या, उसके जो भी फार्मूलाज होते हैं, यानी जो भी उसके प्लस माइनस करने होते हैं, हमें वो कर देखने होते हैं कि हम सीधा उनको नकार नहीं सकते, नहीं जी ऐसा तो संभव नहीं है। तो युवा तो वो होते हैं जो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। तो उस रूप में आप युवा बने रहिए और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमें सब कुछ आ गया, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी से पूछने की, किसी को सुनने की। जितना आप गहरे में बड़ों को सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, उनके भाव समझेंगे, क्योंकि बात को सुनना अलग चीज़ है, किसी के भाव को पकड़ना अलग चीज़ है। जितना आप ट्रस्ट करेंगे, उनके भाव को समझेंगे, कोई आपका वो बुरा नहीं करने जा रहे। आप एक बार ध्यान से उन्हें सुनकर आजमा सकते हैं। उसको सीधा कह देना जी नहीं ये तो हमारे मतलब की चीज़ें हैं, हमारी यंग जनरेशन हम तो ऐसे करेंगे, ये हमारा लाइफस्टाइल है। बात भाई लाइफस्टाइल तो वो है जो आपको एंड में खुशी दे, शांति दे, प्रेम दे, आपके जीवन को सफल बनाए। सफलता क्या है? सफलता चीज़ों का नाम नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारे कपड़े हो गए, बड़े सारे ड्रेसअप हो गए, आप यंग हो गए, एडवांस हो गए। एडवांसमेंट इसको नहीं कहते हैं। एडवांसमेंट वो है जो आपका ओपन माइंड हो गया, आप आगे जिंदगी में आगे बढ़े। जिंदगी के कितने डायमेंशन है, ये नहीं कि आप पर्टिकुलर डायमेंशंस पे रुक गए, आप कोई बॉडी लेवल पे रुक गया, कोई माइंड लेवल पे रुक गया। मतलब बॉडी से माइंड सेटल होता है, बॉडी बड़ी सॉलिड फर्स्ट लेवल पे आती है। तो सरफेस पे हम बॉडी लेवल पे ही बातें करके और सोचते हैं कि हमारा खाओ भी और वो चार बाग थ्योरी पे ही हम रुक जाते हैं। खाली वही थ्योरी नहीं है, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है यहाँ। और फिर इंडियंस पीपल को जो कि एक यहाँ पर तो खास तौर से बचपन से ही हमें बड़े ब्लेस्ड है कि हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने और देखने को और अनुभव करने में भी मिल जाता है। तो हमें तो बल्कि और भी ज़्यादा हमें जागरूक होना चाहिए कि ज़िंदगी और आगे भी है। मन को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर जो हमारे मन के द्वारा ही जो है, जो हमारे विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो हमारी एडवांसमेंट होती है, वो हमारे मन की इच्छाओं के द्वारा ही मैनिफेस्टेशन होती है। तो मन कैसे काम करता है, आपको अपनी एनर्जी को देखना है, आपकी एनर्जी कहाँ पर काम कर रही है, किसी अच्छे काम में लगी है कि बुरे काम में लगी है। क्योंकि जहाँ पर आप जो भी सोच रहे हैं ना, आपकी एनर्जी ने वहीं पे ही काम करना है। तो मन पर का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तन की सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तन स्वस्थ नहीं तो फिर क्या होगा, आपका मन भी खुश नहीं रहेगा, और मन खुश नहीं तो तन भी आलसी पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, है ना। और फिर आपके पास जो आत्मिक शक्ति है, अगर उसको आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा तो फिर यहाँ करना ही क्या है, हम इस ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। तो ज़िंदगी का बहुत बहुत बिग मीनिंग है। तो जैसे कहते हैं ना कि अभी पढ़ना हो तो जिसने उसके लिए इतनी पढ़ाई है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। पता नहीं, हर फील्ड में वो जानकारी ले सकता है, हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर सकता है इंसान। तो इस तरह से हमारा तो चलो बाकी फील्ड तो छोड़ो, वो लिटरेसी की वो बात अलग है, लेकिन वो जैसे जीवन की जो बात है उसमें तो अनपढ़ भी विद्वान हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की पढ़ाई कर लिया। भगत कबीर, रविदास और ये सब जो पुराने लोग थे, हमारे पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स जो थे, तो स्कूलों में अगर नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी के स्कूल में तो सभी जी रहे थे ना। तो ज़िंदगी तो हमें हर पल ही सिखाती है। कौन ऐसा है जिसने नहीं सीखा? कहते हैं ना, वक्त ना वो सब कुछ हमें सिखा देता है। जो हम नहीं सीखना चाहते ना, वक्त सिर पर चढ़ के हमें वो भी सिखा देता है। तो मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमारे ज़िंदगी के हर पल में बहुत कुछ होता है, कुछ छिन जाता है, कुछ प्राप्त करते हैं, कई तरह के अनुभव होते हैं हमें, कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ छूटते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये ज़िंदगी हमें सिखा देती है कि हमें चलना कैसे है, और हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और देखना चाहिए चारों तरफ। जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, गुरुज हैं, एल्डर्स हैं, जितने भी हमारे को बड़ों का साथ मिला, जिनके अनुभव है, अगर उनसे हम पूछ कर, उनसे समझ लेकर और अपनी समझ को भी उसके साथ मिलाकर चलेंगे तो आई थिंक कोई नुकसान नहीं होने वाला।
आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। तो बड़ों को ऐसे मत नकार देना, घाटे में रह जाओगे, है ना। खाली उनसे सिर्फ धन दौलत और बिजनेस लेने की कोशिश मत करिए। जो उनके पास ये जो है ना, उनके अनुभव का धन है ना, जो उनके पास, जो उनकी करेक्टर की संपत्ति है, जो उनके जीवन जीने का जो उनके पास संपत्ति है, वो भी जरूर प्राप्त कर लीजिए, है ना। वो फिर दोबारा से नहीं मिलेगी, ये पैसा तो दोबारा से भी मिल जाएगा, ये तो आप खुद बना लेंगे। लेकिन जो उनका साथ, जो उनका अनुभव है ना, तो वो आपको बहुत ऊंचे उठाकर ले जा सकता है। क्योंकि वो पेरेंट्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी गलती उनसे क्या होती है, वो कहते हैं मेरा बच्चा गिरे ही ना, उससे पहले ही संभाल लेते हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम तो गिरते ही नहीं। वो जैसे सुना हुआ है ना कि छोटे बच्चे को कंधे पे उठा लेते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं देखो मैं तो पापा से बड़ा हो गया, मैं तो पापा से बड़ा हो गया। तो इस तरह से जो नौजवान बच्चे हैं ना, तो वो ये मत सोचे बड़े होंगे, बड़ा क्यों, कई बार हमारा मेच्योरिटी लेवल ही नहीं आता। कई बार मैंने देखा बड़े होकर भी इमेच्योर ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की पढ़ाई नहीं करी होती। ये नहीं कि उन्होंने MBBS बन जाए, चाहे डॉक्टर्स बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए वो, बट अगर स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ी, स्कूल के अनुभव से नहीं गुजरा, रिश्ते नहीं जिए, उन्होंने कुछ अनुभव नहीं लिए, तो बड़े अधूरी जिंदगी जीने वाले हैं वो किसी को फिर समझ भी नहीं पाते। क्योंकि जो हमने खुद नहीं जाना ना, तो दूसरे के बारे में ये क्या कर रहा है, बेकार के काम कर रहा है। क्योंकि हमने खुद नहीं करे, हमें क्या पता वो बेकार है या अच्छे हैं। तो बिना जाने हम कमेंट्स भी करते रहते हैं लोगों पे। तो सबसे पहले तो जो भी कोई कर रहा है, जिसके जो अनुभव है, वो उनके अपने अनुभव है, उनकी अपनी जर्नी है, उनके अपने एक्सपीरियंस है। हम उनको कुछ कह नहीं सकते कि ये सही नहीं है, जब तक कि वो हमारे अनुभव पे नहीं आ जाता। और दोस्तों, मैं अक्सर कहती हूँ कि डॉक्टर को इशारे में समझ लेता है, इंजीनियर को इशारे में समझ लेता है, टीचर को इशारे से समझ लेता है कि एकदम से वो सिम्टम आ जाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते हैं कि कौन कहाँ से बोल रहा है। तो जो अनुभव वाले लोग होते हैं, वो दूसरे के अनुभव को झट से मान लेते हैं कि नहीं, ही और शी इज वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों, किस मामले पे, ये नहीं कि वो उनको जानते हैं, लेकिन उनको अनुभव होता है। अनुभव उनके साथ जब मैच करता है तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, ये मैंने भी अनुभव किया है। तो आप भी नई पीढ़ी जो है वो अपने बड़ों से उनके अनुभव लेकर और खूब आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, जब ये दोनों मिल जाएं तो कुछ भी किया जा सकता है, समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। तो दोस्तों, सबने इकट्ठे रहना है और इकट्ठे ही चलना है और समाज को भी आगे बढ़ाना है। तो दोनों को एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी सबकी है, उसमें खुशी भी है कि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को भी कि हम आए थे, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। और जब वो उनकी पीड़ा तो वही समझते हैं, लेकिन जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि वो सही सोचते थे, है ना। तब हमें सारे चीज़ें अनुभव में आती हैं, बट दैट इज़ टू लेट, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो समय रहते ही अगर हम सब कुछ सीख लेंगे तो हमारा ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय।